देखिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। आप सबसे पहले जान लीजिए द्विघात समीकरण होता क्या है। देखिए, ऐसा समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है, ठीक है। और जहां पर आपका a का मान 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का जो समीकरण होगा उसे बोलेंगे द्विघात समीकरण, जहां x स्क्वायर का गुणांक यानी a 0 नहीं होना चाहिए और a b c क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तथा आप लिख सकते हैं a b c क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं या वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो इसके रूप का जो होगा उसे हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे, ठीक है। बस इतना ही इसमें आपको जानना है। अब देखिए प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन। इसमें आपको जांच करना है कि यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें आपको जांच करना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। चलिए पहले क्वेश्चन को करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका x-1 का होल स्क्वायर बराबर 2 और ब्रैकेट में x-3 है। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी फार्मूले से इसको आप क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1 और बराबर क्या आएगा, 2 का गुणा x में कीजिए 2x और 2 का गुणा माइनस 3 में कीजिए 2 तिहाई 6, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 गुणे x गुणे 1, तो 2 एकम 2, ये आएगा 2x बराबर, ये ध्यान दीजिएगा कि प्लस 2x है, इस साइड आके माइनस 2x हो जाएगा, यह माइनस 6 इधर आके प्लस 6 हो जाएगा, बराबर 0 बचेगा। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर और माइनस 2x, ये हो जाएगा आपका माइनस 4x, ठीक है। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0। तो यह आपका देखिए यहाँ गुणांक क्या 1 है, तो यह आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। इसलिए यह क्या होगा, आपका द्विघात समीकरण होगा, लिख देंगे। चूंकि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि x-1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x-3 एक क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। आते हैं इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। देखिए दूसरे में क्या दिया गया है, x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 और ब्रैकेट में कितना है 3 माइनस x, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x। अब माइनस 2 का गुणा आप 3 में कीजिए तो 2 तिहाई 6, कितना आएगा माइनस 6, माइनस 2 का गुणा माइनस x में कीजिए तो माइनस गुणा माइनस क्या आएगा प्लस 2x, ठीक है। अब देखिए ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x, यह माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा और प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, बराबर 0। ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 2 मिलके माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। तो यहां भी लिखेंगे क्या, देखिए इसी बात को लिख देंगे। क्योंकि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसलिए क्या है आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा गया x-2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 है, बराबर कितना है x-1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 है। चलिए गुणा कीजिए, x को गुणा x में करेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर, फिर x गुणा प्लस 1 में करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस x, फिर माइनस 2 का गुणा x में कीजिए तो माइनस 2x, फिर माइनस 2 का गुणा प्लस 1 में करेंगे तो माइनस 2 मिलेगा, ठीक है, बराबर।
एक्स गुणा एक्स में कीजिए एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा 3 में कीजिए तो प्लस 3x मिल जाएगा, फिर -1 का गुणा x में करेंगे तो -x मिल जाएगा, फिर -1 का गुणा प्लस 3 में करेंगे तो -3 मिल जाएगा। अब देखिए ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x घटेगा तो कितना बचेगा -1x बचेगा, फिर -2 बराबर एक्स स्क्वायर हो गया 3x में से 1x जाएगा तो 2x बचेगा -3 हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर हो गया -x -2, इन तीनों को इस साइड भेज दीजिए तो चिन्ह बदल जाएगा, -x स्क्वायर हो जाएगा, ए भी प्लस में तो ए भी माइनस में हो जाएगा, ए माइनस में तो प्लस में हो जाएगा बराबर 0। ए प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट गया, -2x -1x मिलके -3x हो जाएगा, +3 -2 तो कितना आएगा +1 बराबर 0। देखिए इसमें आपको x स्क्वायर वाला पद नहीं दिख रहा है, कहने का सेंस है कि यह यहाँ लिखेंगे क्योंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, ठीक है, नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए यह आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका x - 3 और 2x + 1 है बराबर क्या है x और ब्रैकेट में x + 5, ठीक है। चलिए गुणा कीजिए, x गुणा 2x में कीजिए तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x गुणा +1 में करेंगे तो x मिलेगा, फिर -3 का गुणा 2x में करेंगे तो 3 दूनी 6 -6x मिलेगा, -3 का गुणा +1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा बराबर x का गुणा x में कीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा और x गुणा 5 में कीजिए तो +5x हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 2x स्क्वायर और -6x + 1x तो घटेगा इसमें कितना बचेगा 5x और चिन्ह बड़े का लगेगा, -3 को उतार लीजिए, ठीक है, इन दोनों को इस साइड भेज दीजिए, चिन्ह बदल जाएगा, -x स्क्वायर + 5x लगा के -5x हो जाएगा बराबर 0। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर निकल जाएगा तो बचेगा x का स्क्वायर, -5x जोड़ेंगे तो -10x हो जाएगा, ये हो गया आपका -3 बराबर 0। तो यह आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा। तो आप लिख लेंगे, देखिए सब में लिखता आया हूं, ठीक है, इसी प्रकार आपको आगे भी लिखना है। आप यहाँ लिख देंगे कि चूंकि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, यहाँ आप लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों 5वें क्वेश्चन को लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा गया है 2x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में है x - 3 बराबर x + 5 और x - 1। चलिए 2x गुणा x में करेंगे तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर, फिर 2x गुणा -3 में करेंगे तो 2 6 -6x हो जाएगा, फिर -1 का गुणा x में करेंगे तो -x मिलेगा और -1 का गुणा -3 में करेंगे तो +3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा और x गुणा -1 में करेंगे तो -x मिल जाएगा, फिर 5 का गुणा x में करेंगे तो +5x हो जाएगा, फिर 5 का गुणा -1 में करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये हो गया आपका 2x स्क्वायर -6x और -1x मिलके -7x हो जाएगा +3 बराबर ये हो गया x स्क्वायर, अब +5x और यहाँ -1x घटेगा तो कितना बचेगा +4x -5। देखिए 2x स्क्वायर -7x +3, इन तीनों को इस साइड भेज दीजिए, चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा -x स्क्वायर, ये -4x हो जाएगा, +5 इधर आएगा तो सॉरी -5 इस साइड आएगा तो +5 हो जाएगा बराबर 0। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर बचेगा, -7x -4x तो 7 4 11 जोड़ के 11x हो जाएगा और 5 और 3 जोड़ के 8 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्योंकि यह समीकरण आपका क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्या लिखा गया है x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। इसको लिखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ a - b का होल स्क्वायर जैसा बन रहा है, तो आप a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक उसी प्रकार इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मतलब एक्स और बी का मतलब क्या 2। अब देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर फिर 3x फिर प्लस 1 बराबर यहाँ हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 दूनी 4x। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो गया। बाकी इन तीनों को आप इस साइड में लीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 4x प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 4 इस साइड आके माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0 बचेगा। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 और 3 मिलके 7x हो जाएगा और माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। और इसमें आपका एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो चलिए बच्चों लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें को। 7वें में दिया गया है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर क्या दिया गया है 2x और ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, इसी के अनुसार आप इसको तोड़िए। तो इसी सूत्र से आप इसको क्या लिख सकते हैं, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab मतलब 3 गुणे x गुणे 2, अब ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब x प्लस 2। ठीक है, बराबर अब 2x गुणा अंदर कर दीजिए, a हो गया 2, x गुणा x स्क्वायर में होगा तो x का क्यूब हो जाएगा, माइनस 2x गुणा 1 में होगा तो 2x हो जाएगा। अब देखिए a हो गया x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 2 3 6 गुणे x तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या है x प्लस 2 बराबर 2x का क्यूब माइनस 2x। अब यह हो जाएगा आपका x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x गुणा x में कीजिए 6x का स्क्वायर। अब 6x गुणा आप करेंगे 2 में तो 6 दूनी 12x बराबर एक काम कीजिए, इन दोनों को इस साइड में लीजिए, चिन्ह बदल जाएगा माइनस 2x क्यूब और ये माइनस 2x इधर आके प्लस 2x हो जाएगा बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा माइनस 2x क्यूब और यहाँ प्लस 1x क्यूब है, तो 2x क्यूब में से 1x क्यूब घटेगा तो माइनस x क्यूब बचेगा। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर वाला, देखिए स्क्वायर वाला अकेला, इसको लिख दीजिए 6x स्क्वायर। अब पावर 1 वाला देखिए यहाँ 12x और यहाँ 2x मिलके 14x हो जाएगा। ठीक है, और संख्या में देखिए संख्या में यहाँ 8 है, केवल 8 निकालेगा बराबर 0। तो देखिए यहाँ x स्क्वायर तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्यूब वाला भी है, तो इसको आप क्या करेंगे, जब यहाँ क्यूब भी है तो इसको आप द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण में अधिकतम पावर क्या होती है 2 होती है, 2 से ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, 2 से कम भी पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 2 से ज्यादा पावर दिख रही है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। इस बात को आप यहाँ पर लिख लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8वें को करते हैं। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। ये हो गया आपका x क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1। यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू x इंटू 2 और ब्रैकेट में x माइनस 2। अब देखिए ये हो जाएगा आपका x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर लगा दिए। अब देखिए ये हो गया x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 2 3 6 गुणे x तो 6x हो जाएगा और ब्रैकेट में x माइनस 2। ये हो गया आपका x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये हो गया आपका x का क्यूब माइनस 8 माइनस 6x गुणा कीजिए x में तो माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 6x गुणा कीजिए माइनस 2 में तो प्लस 6 दूनी 12x। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये हो गया आपका x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। बाकी सबको इस साइड भेज दीजिए, माइनस x का क्यूब हो जाएगा, ये माइनस 8 तो प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12x इधर आके माइनस 12x बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए x क्यूब कैंसिल हो गया। अब 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घट जाएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा। अब देखिए माइनस 12x और माइनस 1x मिलके माइनस 13x हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा
इसके बाद संख्या बच रही है, संख्या में यहाँ 8 है और यहाँ 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।